हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सर और आज मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम का चौथा भाग बताने जा रहा हूँ। इस चौथे भाग में कुछ लिखित सवालें हैं। ऐसे लिखित सवालें नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन लिखित सवालें इसलिए बोर्ड पर लिखना पड़ा है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो आपके हर एग्ज़ाम में काम देंगे। पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। यदि ऐसे क्वेश्चन हो तो इनका लॉसर निकाल लेने के बाद उसमें जो शेष बचा है उसे जोड़ दिया जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 14, 21, 28, 35, इसका हमें एलसीएम लेना है। तो जाहिर सी बात सबसे बड़ी संख्या से देखते हैं, लेकिन इसका हमें पहाड़ा तो आएगा नहीं, तो स्वयं काट कर चेक कर लेते हैं। 7 दूना के 14, 7 तिरिके 21, 7 चौके 28, मतलब 2 घाते 2 हो जाएगा ये। और फिर है 7 पाँचे 35। सबसे छोटी संख्या देखते हैं, 2 है जो कि सबसे बड़ी घात वाली है। तो 2 घाते 2 मतलब 4 रख लिया, गुणे उसके बाद 3 देखते हैं, 3 एक ही जगह है, गुणे फिर 5 देख लेते हैं, 5 भी एक जगह है, गुणे अब हर जगह 7 है तो एक 7 ले लिया। तो 4 तिया 12 पंजे 60, 60 साते 6 सत्ते 42, 420, ये आपका एलसीएम हो गया। क्योंकि हमने कहा था जो शेष बचा है उसे जोड़ देना है, अब हम इसे जोड़ देंगे। अतः संख्या 420 प्लस 5 बराबर हो जाएगी 425। ये सिंपल टेक्निक से है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार से एलसीएम आपको निकालना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके समय बोर्ड पर है और लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। यदि ऐसी दशा हो, कुछ संख्याएं दी गई हो और इतना इतना शेष बचे, तो उसमें से इनको माइनस कर लिया जाता है। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 20 माइनस 8 बराबर बचेगा 12। इसके बाद है 25 माइनस 13, ये भी बचेगा 12। फिर तीसरा है 30 माइनस 18, ये भी घटाने बचेगा 12। तो आप देखें ये सेम है, समान बचा हुआ है। अब हम करेंगे क्या कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। 20, 25 और 30 का एलसीएम, इसे तोड़ देते हैं हम लोग। 5 चौके 20 मतलब 5 गुणे 2 घाते 2, यह जाएगा 5 पाँचे 25, 5 छके 30 मतलब 2 गुणे 3, 5 गुणे 2 गुणे 3। अब हम देखते हैं 2 की घात सबसे बड़ा ये होगा, तो 2 दूना के 4 गुणे 5 घाते 2 है सबसे बड़ा, तो 5 पाँचे 25, उसके बाद 3 बचा हुआ है, तो 25 चौका 100 और 100 तिहाई 300। ये आपका एलसीएम प्राप्त हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो हम लोग माइनस किए हैं 12 बचा है, अतः संख्या बराबर 300 माइनस 12, इसको माइनस कर दिए। 10 में से 2 घटाया 8, 9 में से 1 घटाया 8, और यहाँ पर बचेगा 2।
288। ये हमारी जो है संख्या प्राप्त हो जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर दिया गया है। कह रहा है दो संख्याओं के मौसा एवं लसा क्रमशः 50 एवं 250 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। हम लोग फार्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। ये फार्मूला है। हमें मौसा और लसा दिया गया है, तो मौसा के सामने हो गया 50 और लसा के हो गया 250। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि यदि पहली संख्या को 2 से भाग दे दिया जाए, ये पहली संख्या है, पता नहीं क्या है, मान लेते हैं। अगर यहाँ से लिख लें कि माना पहली संख्या x है, तो हम तुरंत x बटे 2 करेंगे। अगर 2 से भाग दे दिया जाए तो भागफल प्राप्त होता है 50। और आप अच्छी प्रकार जानते हैं यदि नीचे बटे में है तो बराबर बाहर गुणा हो जाता है, तो 50 गुना के 100। इसका मतलब पहली संख्या हमें प्राप्त हो गई 100 और गुणे दूसरी संख्या बराबर, ये तो मिला ही है। हमें दूसरी संख्या की जरूरत है, तो दूसरी संख्या बराबर 50 गुणे 250। ये जो गुणा है नीचे आकर बटे हो जाएगा बराबर में, ये 100 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और बचेगा कितना? 5 5 25, 5 हाथ लगा 2, 5 गुना 10 2 12, 25 5 125। ये संख्या हमारे प्राप्त हो गई, क्योंकि कहा है कि भागफल इतना हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपने देखा कि कितने सिंपल से प्राप्त होते हैं सवाल। और कुछ और क्वेश्चन देते हैं, देखिए। तो आइए अब देखते हैं चौथी सवाल। चौथी सवाल है आपके सामने, दो संख्याओं का गुणनफल 150 है, जिनमें मौसा 25 है, तो लसा क्या होगा? देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल हम जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुणे लसा। यहाँ कह दिया दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब गुणा करके एक साथ दे दिया गया है। 150 बराबर मौसा आपको दिया गया है 25, तो लसा चाहिए। अब लसा निकालना है हमको, तो जो गुणा है बराबर के बाहर जाकर बटे हो जाता है, तो 150 बटा में 25 तो काट दिया जाए। 5 5 25, 5 3 15, 0 30 हो गया, 5 6 के 30, ये मिल जाएगा आपका 6। सिंपल तरीके से है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ये जितने लिखित सवाल हैं देखने में भले थोड़ा सा टेढ़ी लगती हो, लेकिन है सिंपल, ऐसे ही एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 19 गुना है। एक संख्या 63 है और एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 420 है, तो दूसरी संख्या बताइए। थोड़ी सी समझने की बात है इसमें, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 19 गुना है, तो हम सूत्र लिख लेते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। अब हमें पता करना है
तो कहा पहली संख्या मतलब एक संख्या 63 है, हमने 63 लिख लिया। दूसरी संख्या पता करनी है हमको, बराबर मौसा लौसा कुछ नहीं मालूम, कर रहा कि लौसा उनके मौसा से 19 गुना है। मान लेते हैं, माना मौसा बराबर x, तो लौसा कितना हो जाएगा, लौसा बराबर 19x, क्योंकि 19 गुना है। अब हम देखते कह रहा कि मौसा एवं लौसा का योग 420 है, तो योग निकाल लें। तो x योग x प्लस 19x बराबर दिया गया है 420, अर्थात 20x बराबर 420, तो x बराबर 420 बटा में 20 कट जाता है, 2 दूना 4, 2 एकम 2, मतलब x बराबर हमें प्राप्त हो गया 21। कहने का मतलब मौसा हमें 21 मिल गया और लौसा मिल गया 19 गुणे 21। तो यहाँ लिख लेते हैं, मौसा हो गया 21 गुणे लौसा हो जाएगा 19 गुणे 21। अब हमें यहाँ से दूसरी संख्या प्राप्त करनी है, तो 21 गुणे 19 गुणे 21 बटे ये जो 63 है बटा में आ जाएगा। अब हम इसे काट देते हैं, 21 यहाँ 3 इकाई 3 6, 3 बार में कट गया, फिर 3 7 21 से कट गया। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 7 9 63 के 3 हाथ लगा 6, 7 इकाई 7 6 13, 133 दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा सा समझने की बात है, बाकी सब सिंपल है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये सभी कंपटीशन के सवाल हैं जो कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कह रहा एक माली के पास कुछ फूल हैं जिससे उसको माला बनाना है। जब वह 20 फूल लगाता है तो 15 फूल बच जाता है, जब 15 फूल लगाता है 10 फूल बच जाता है, और जब 10 फूल लगाता है तो 5 फूल बच जाता है। तो बताइए उसके पास कुल कितने फूल हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ कुछ लगाने पर शेष बच जाए, तो हम जो शेष होता है अगर देख लेते हैं वह समान है, तो जो फूल की संख्या है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं और उसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ऐसे कई से सवाल हैं जो कि गाय भैंस बकरियों पर भी निर्भर होती हैं कि इतनी बकरियां थी, इतने लाइन में खड़ा किया इतना बच गई, इतने खड़ा किया इतनी बच गई, ऐसी बहुत सवालें आती हैं। लेकिन है ट्रिक एक ही। तो देखते हैं, यदि 20 फूल का इस्तेमाल किया तो बच गया हमारा कितना, 15 फूल, और यदि 15 फूल का इस्तेमाल किया तो बच गया 10 फूल, और 10 फूल का इस्तेमाल किया तो बच गया 5 फूल। हम देख रहे हैं समान अंतर है, सब में 5 का अंतर है। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 20 15 और 10, 20 को काट दीजिए। अगर सिंपल तरीके से देखें तो 20 सबसे बड़ा है और इसका पहाड़ा पढ़े जो सबसे कट जाए, तो 20 गुना 40, 20 या 60, 60 इससे भी कट जाएगा, इससे कट जाएगा। इसका मतलब एलसीएम हमें मिल गया 60, और इसमें अंतर 5 का है तो हमने कर दिया -5। अतः फूलों की संख्या बराबर 60 - 5 बराबर हो जाता है 55। तो 55 फूल हमारे प्राप्त हो जाएंगे। अगर 55 फूल होंगे तो इस प्रकार से हो सकता है। तो आपने देखा कि लिखित सवाल भी सिंपल रूप से हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए तो हर सवाल बहुत आसानी से हल हो जाता है। तो यदि आपको एलसीएम एचसीएफ पूर्ण रूप से समझ में आ गया हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। यदि किसी प्रकार की परेशानी हो तभी कमेंट करिएगा, आपकी परेशानियों को दूर किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है
कि अब हमें कोई नई टॉपिक लेके चलनी होगी मैथ में, ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक एंड शेयर करिए। यदि हमारे पुराने व्यूअर हैं तो अवश्य इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो हौसला है और बढ़े और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। अभी मैथ और इंग्लिश दोनों की वीडियो चल रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ की कुछ नई सीरीज लेकर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।